हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य लेडी सुपरवाइजर पेपर 3 के लिए सामान्य ज्ञान और समसामयिकी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। हम लोग इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, प्लेलिस्ट चेक करके आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 पहले देख लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण व्याख्या सहित 100 MCQs प्रश्नों को देखेंगे। अब की बार नौकरी हमारी, ये नारा लेकर चल रहे हैं और हम लोग इसे कामयाब भी करेंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, तो किसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं? उदारवादी अर्थव्यवस्था को ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, उदारवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है तथा निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होते हैं। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। देखिए, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस की अर्थव्यवस्था जो है उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। हमारा प्यारा भारत जो है किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वैकल्पिक कृषि में शामिल है। तो वैकल्पिक कृषि में क्या शामिल है? तो औषधीय पादपों की कृषि, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। औषधीय पादपों की कृषि को वैकल्पिक कृषि के तहत स्थान दिया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में परंपरागत कृषि में कम पैदावार होने की स्थिति में ऐसे पादपों को उगाया जा सकता है जिससे अधिक मुनाफा मिल सके। कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित देशों में वैकल्पिक कृषि को महत्व दिया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मांग के आवश्यक तत्व हैं। तो मांग के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका किसी वस्तु को पाने की इच्छा होना, ये सही है। इच्छा पूर्ति के लिए साधनों का होना, ये भी सही है। साधनों को व्यय करने की तत्परता होना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। देखिए, मांग से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा की उस संभव मात्रा से है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। मांग के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है, जो आपका ABC ऑप्शन में दिया गया है। यही जो है मांग के लिए आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक यामोत्तर 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो इसका आंसर है बिहार, जो इसमें नहीं है। देखिए, भारत के समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से रेखा से किया जाता है। इसे भारत का मानक यामोत्तर यानी भारत का मानक यामोत्तर, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। मानक यामोत्तर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? देखिए, यूपी हो गया, MP हो गया यानी मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ हो गया CG, और ओडिशा हो गया। ओडिशा के अलावा जो है आंध्र प्रदेश होता है। तो ये जो है क्रमशः उत्तर से दक्षिण के में जो है ये 5 राज्य आते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय की गणना नैनी, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, उत्तर प्रदेश से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण व रखरखाव किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो इसका आंसर है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ये आता है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली के दूरस्थ मार्गों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका माधापुर, भुज, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपका भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है? तो डेगाना में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक है, तो क्या है?
तो इसका आंसर है प्रवाल रचना, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड जो है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रचना है। यह 2900 यानी 2900 रीफ और 900 द्वीप को मिलाकर लगभग 3,44,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस स्थान पर गर्म व ठंडी महासागरीय जलधाराएं मिलती है वहाँ का मौसम कैसा होता है? तो इसका जो आंसर है 9 का वो है आपका कुहासा और घना कोहरा होता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। देखिए कालीबंगा राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1952 ईस्वी में अमकानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो 1952 ईस्वी में अमकानंद घोष ने इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन से अनाज हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है, देखिए हड़प्पा स्थलों से गेहूं भी मिला है, सफ़ेद चना, मटर, दाल, उपरोक्त सभी मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल, मटर, सरसों, धान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो इसका आंसर है वर्ष 1912 ईस्वी में। दिल्ली मुगलों की राजधानी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान कलकत्ता भारत की राजधानी थी, परंतु वर्ष 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1905 में कलकत्ता में किया गया, ये ही गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था 1906 ईस्वी में ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ किया गया था। तो बाकी जो है सभी ऑप्शन सही है, देख लेते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, ये सही है। एक अकेली फौज, वन मैन बाउंड्री फोर्स शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी के लिए किया गया था। आगे देखते हैं, आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था, ये भी कथन सही है। तो कथन ए जो है गलत था, हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा 14 का। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका विधवा विवाह से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पुस्तक नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है सोमेन मित्रा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करें। तो देखते हैं इसका सही सुमेलन क्या है। इसका जो सही सुमेलन है वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ए का 3 है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी, और दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये आपका मंगलोर से संबंधित है। और सी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह जो है सालबाई से संबंधित है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक समुदाय है, इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो इसका आंसर है, यह कथन अरस्तु जी का है, एरिस्टोटल का। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक या नागरिक अधिकार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन के अधिकार का, समानता के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर है 8 मूल कर्तव्यों को, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो देखिए मुक्त अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु है वह आपका सोना है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सोना का जो है संकेत क्या होता है? तो Au होता है, और चांदी का Ag होता है, कॉपर का Cu होता है, सोडियम का Na होता है, ये संकेत होता है। सोना का Au, चांदी का Ag और कॉपर का Cu, सोडियम का Na संकेत होता है।
22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कैंसर यानी ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका कोबाल्ट 60 का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए कोबाल्ट 60 के उत्सर्जन द्वारा अल्फा किरण होता है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। यह विकिरण कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर देता है। देखिए यूरेनियम 235 यानी U235, थोरियम 231 तथा Pu 239 जिसे प्लूटोनियम 239 कहते हैं का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं? तो इसका आंसर है ये दिन रात श्वसन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जंतु पादपों से श्वसन के लक्षणों में मिलते हैं क्योंकि जंतु तथा पादप दोनों में ही दिन रात श्वसन प्रक्रिया होती रहती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हाइड्रोक्साइड जल में अविलेय है? तो जो अविलेय है उसको बोलेंगे BeOH2। क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइडों की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय मृदा धातु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड लगभग अविलेय है, इसे बेरियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। देखिए MgOH2 है उसको क्या बोलेंगे? तो इसको जो बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, BeOH2 को बेरियम हाइड्रोक्साइड और Be को बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ये BeOH2 जो है ये हाइड्रोक्साइड जो है जल में अविलेय है, यानी नहीं घुल सकता है जल में। इसको जो है BeOH2 को बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे और BaOH2 को बेरियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, कन्फ्यूज्ड नहीं होइएगा। संक्रमण ताप पर ठोस पदार्थ दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो इसका आंसर है अति चालकता दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संक्रमण ताप पर ठोस पदार्थ अति चालकता दर्शाते हैं क्योंकि इस ताप पर विद्युत प्रतिरोध का मान 0 होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की? तो 26 का जो सही आंसर है वह है आपका न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है, कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे उपयोगी व आवश्यक तत्व प्रोटीन है। यह अमीनो अम्लों से बनता है तथा पादप एवं जंतु की शारीरिक संरचना का महत्वपूर्ण घटक होता है। इसे जो है बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। जिन खाद्य सामग्रियों में उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, दीर्घाकार आवर्त सारणी में निम्न में से एक ही आवर्त के तत्व कौन है? तो इसका आंसर है यह है आपका बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है वेग बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग जल की सतह पर एक गतिशील मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गतिशील मोटर बोट द्वारा सामान्यतः अनुदैर्ध्य और आड़ी दोनों प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। जल की तीव्र गतिशीलता के कारण इसमें केवल अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं और न ही केवल आड़ी बल्कि दोनों संयुक्त रूप से उत्पन्न होती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका वंशागति यानी अनुवांशिक हेरिडिटी जिसको कहते हैं क्रियात्मक इकाई है, किसकी क्रियात्मक इकाई है? तो इसका आंसर है जीन की, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जीन वंशागति की क्रियात्मक इकाई है। गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम कहते हैं DNA एवं प्रोटीन का संघनित रूप है। गोल्जी का कोशिका अंगक है। जीन प्रारूप जीव की सभी जीनों का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरीन का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर निर्वात आसवन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ग्लिसरीन अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाती है, अतः इसका शोधन कम दाब आसवन या निर्वात आसवन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, किसी छड़ का उष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है वह आपका छड़ के पदार्थ पर निर्भर होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वह जीव जो पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? रोगजनक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वे जीव जो जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक कहलाते हैं। इसमें अनेक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, कृमि, प्रोटोजोआ आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, हवा में
पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण है। तो क्या कारण है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गोविंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। शेष 72 किलोमीटर बचा दूरी वह बस द्वारा तय करता है। उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में कितनी है? तो देखिए इसमें जो होगा आपका, मान लीजिए कि कुल दूरी x किलोमीटर है। x किलोमीटर दूरी मान लेते हैं। रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी, रेल द्वारा तय किया गया दूरी कितना है? तो 3/11 किलोमीटर। तो 3/11 x आपका हो गया ये रेल द्वारा, और पैदल बस द्वारा कितना? तो जो टोटल दूरी है x माइनस 3/11 x करेंगे, तो जब हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 8x/11। इसको हल कर लीजिएगा। तो 8x/11 जब आता है, 8x/11, तो यह जो दूरी है यह किसके बराबर है? तो यह जो है 72 किलोमीटर के बराबर है। तो इसको जो है बट्टा 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 1 जा 8 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8 9 जा 72। तो x बराबर आ जाएगा 9 × 11 करेंगे तो आ जाएगा आपका 99 किलोमीटर। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा 99 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 से 90 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 19 बार आता है। 1 से 90 तक जब काउंटिंग लिखेंगे तो उसमें 7 जो है कितनी बार आएगा? तो 19 बार आएगा। उसको आप लोग काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। ये जो है आपका क्वेश्चन दिया है, तो इसको जो है इसका पहले √441 का निकालेंगे, तो ये 1500 पहले से है, और प्लस 441 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 21। जब 21 इसका वर्गमूल आ गया तो फिर 1500 और 21 को जोड़ेंगे तो 1521 आ गया। इसका जब 1521 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 39 आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 39 आएगा आंसर। नेक्स्ट है, यदि 373p 4 से विभाजित है तो p का मान क्या होगा? देखिए 39 में जो है यहाँ इस p के जगह पर ये जो p दिया है इसके जगह पर कौन सा संख्या रखा जाएगा कि वो 4 से विभाजित हो जाएगा? तो यहाँ जो है 2 रखेंगे तब भी विभाजित हो जाएगा, और 6 रखेंगे तब भी विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख लीजिएगा, मान रख करके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी है, इसको आप बना सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मान रखिए तो भी पता चल जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब n 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब n 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 3 बचेगा। 3 शेषफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसे 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने सेकेंड समय लगेंगे? तो देखिए 41 का जो सही आंसर है वो है आपका, तो इसको जो है समय बराबर क्या हम लोग लिखेंगे? दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल लगाएंगे सूत्र। दूरी जो है आपका 2 किलोमीटर है, और उसको जो है समय, दूरी और चाल को 90 लिखेंगे, और इसमें जो है सेकेंड में लाने के लिए 60 × 60 से गुना कर लीजिएगा। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हुआ? 3 2 जा 6 और 0, 20 दूना 40 दूना 80 आएगा। 80 सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। किसी वस्तु का 30% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो इसको जो मैं डायरेक्ट थोड़ा आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं PDF शेयर कर दूंगा एक्सप्लेन के साथ, और जिनको भी चाहिए आप लोग थोड़ा मैसेज किया कीजिए, मैं डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि सिर्फ PDF भेज देने से नहीं होता है। जिनको आवश्यकता होता है वही PDF लेंगे तो ठीक रहेगा। मैं निःशुल्क भेज दूंगा PDF, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसके लिए। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी आप लोग व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, मैं उसमें शेयर कर दूंगा। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10:7 होगा। नेक्स्ट है, यदि ए का वेतन बी के वेतन का 80% है तो बी का वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है? देखते हैं। ए का वेतन जो है, ए का वेतन बी के वेतन का 80% है। तो ए का वेतन जो है बी के वेतन का 80% है।
तो मान लीजिए कि बी का वेतन जो है 100% है, तो बी का वेतन 100% है, तो ए का वेतन कितना होगा 80%। तो 100 का 80% 80 होता है। अब जो है हमको ए का वेतन निकालना है, तो ए का वेतन निकालने के लिए आपको 100 गुने 80/100 करना होगा। इसको जब करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 80 आएगा इसका। जब 80 आया तो अभिष्ट प्रतिशत जब निकालेंगे तो 100/80 गुने 100 करना होगा। जब इसको करेंगे हल, 0 0 कैंसिल, ये 5 2 10 और ये 4 2 8 होगा, 4 1 4, 25 4 100 होता है। तो 25 गुने 5 करेंगे, 25 × 5, तो ये आएगा 125% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। 40 परिणामों का औसत 20 है, 60 परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका, इसका सही आंसर आएगा वह आपका 26। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पी, क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले 40 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, क्यू अकेले 60 दिनों में, तो आर अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 45 का वह आपका 120 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है? तो पूर्ण वर्ग इसमें जो है 876 नहीं है, बाकी सभी का पूरा वर्गमूल जो है निकल जाएगा। देखिए 1024 का जो है वर्गमूल होगा 32 आपका, और 1521 का वर्गमूल 39 आएगा, और 1444 का वर्गमूल 38 आएगा। और ये जो है आपका 876 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 876 सही होगा क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, उसे बताना था। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 36 सेंटीमीटर है? तो इसका सही आंसर होगा वह आपका 47 का जो है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। 200 लीटर के एल्कोहल के घोल में 30% एल्कोहल है, घोल में कितना और एल्कोहल मिला दिया जाए कि ताकि एल्कोहल की मात्रा घोल में 50% बन जाए? तो इसका आंसर है 80। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इसमें जो है आपको 80 लीटर मिलाना होगा। 49 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 5400 और 5200 है। यदि 10% की छूट दी जाए तो उसका मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर है 15.38%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर में दिया है बी तथा सी एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, सी तथा डी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, डी तथा बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, बी सी तथा डी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका आंसर है 144/13 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। स्टेशन पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय या कितना सेकंड लगेगा? तो 51 का सही आंसर है 12 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1050 रुपये है, तो 1500 रुपये में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 52 का, वो डायरेक्ट आप बना सकते हैं इसको। लाभ प्रतिशत बताना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य होता है गुने 100, क्रय मूल्य गुने 100। ये करेंगे तो लाभ आपको कितना आ जाएगा? लाभ आपका आ जाएगा 450 रुपये, और लाभ जो है आपका 450 रुपये आ जाएगा, और क्रय मूल्य 1050 है, गुने 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 7 21, और 3 से 150 बार में कटेगा। अब देखिए 15 दूना 30, 300/7 आया। 300/7 जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा? 700 का 28 और 7 दूना 14। ये जो है लगभग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 42.85% आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 53। एक व्यक्ति 1 रुपये में 8 संतरे खरीदता है तथा 1 रुपये में 6 संतरे बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा, देखिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो खरीद रहा है 8 संतरा 1 रुपया में और बेच रहा है 6, तो 8 घटाव 6, और जो है क्रय मूल्य ये जो है 6 नीचे लिखेंगे,
तो इसको जो है गुना 100 से करेंगे। 8 में से 6 घटाए 2/6, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 गुने आपका 100 रहेगा। तो 100 में 3 से भागा देंगे, 33.33% आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए तो इसको देखते हैं हम लोग। ए जो है बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, ए बी से कम है। तो अगर ए जो है बी से 20% कम है, अगर ये 100% है तो ये आपका 80% ही है। तो कितना का कम है, कितना इसका अंतर है, तो 20 का अंतर है। जब इसका हमको अभिष्ट प्रतिशत निकालना होगा तो 20/100 माइनस 20 करेंगे और गुना 100 कर देंगे। तो इसको जो है जब हल करेंगे तो आएगा कितना, 20/100 में से 20 कटाएंगे 80 हो जाएगा गुने 100। 0 0 कैंसिल हुआ, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हुआ और यहाँ 2 5 10 हुआ, 4 एकम 4, 4 5 20। तो ये 5 5 25% जो है, 5 5 25 जो हुआ 25%, ये बी जो है ए से अधिक होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष के गुना हो जाती है, 24 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। तो इसका आंसर है बी जो है के के पावर 4 गुना, यानी जो के होगा उसका के गुने के 4 बार करेंगे उतना के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा के का पावर 4। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए इसको छोटा करके मैं दिखाता हूँ। ये प्रश्न आकृति दिया हुआ है, अब इसमें जो है आंसर की आकृति क्या है। तो आंसर की आकृति जो है इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे होगा, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति सी प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यदि Q का अर्थ प्लस L का अर्थ गुना और T का अर्थ जो है भाग Z का अर्थ माइनस हो तो इसको हल करेंगे। इसको जब आप हल करेंगे तो जो 57 का सही आंसर आ जाएगा वो आपका 25 आ जाएगा। कैसे हल कीजिएगा, देखिए आप लोग हल कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। 17 है और Q की जगह पर आपको जोड़ लेना है। 17 प्लस हो गया और 17 प्लस 4 लिख देंगे और T की जगह पर आपको भाग ले लेना है। भाग ले लिए और 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद L के जगह पर क्या ले लेंगे, तो L का अर्थ है गुना, गुना ले लेंगे। फिर 18 ले लेंगे। अब इसको आप लोग हल कीजिएगा तो क्लियर आंसर आ जाएगा जो भी आना है। आगे देखते हैं हम लोग। ये Z भी दिया है ना, तो Z जो है क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ Z का अर्थ माइनस बताया है लेकिन यहाँ क्वेश्चन में Z नहीं है। देख लीजिएगा सॉल्व करके कितना आता है बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द कौन है, हिंदी, सिंधी, गुजराती, उर्दू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए उर्दू को छोड़कर अन्य सभी इंडो आर्यन भाषाएं हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। 59 का जो सही आंसर है गेंदा, चमेली, हर सिंगार, कमल। तो 59 का सही आंसर है कमल। कमल को छोड़कर अन्य सभी फूल जमीन में उगते हैं जबकि कमल पानी में उगता है, इसलिए कमल जो है विषम है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो 60 में जो है MNPR ये जो है विषम है। क्यों विषम है, क्योंकि देखिए P के बाद 2 जोड़ेंगे तो QR आ जाएगा, R के बाद 2 जोड़ेंगे तो ST आ जाएगा, T के बाद 2 जोड़ेंगे तो UV आ जाएगा। सब में 2 जोड़ने पर आ रहा है, लेकिन ये जो D में है M के बाद N एक ही जोड़ने पर आ जा रहा है, N के बाद OP 2 जोड़ने पर आ रहा है। तो ये जो है डिफरेंस है, बाकी सभी सही है। सभी 2 जोड़ने पर सभी अक्षर बढ़ रहे हैं और D में जो है M के बाद N एक ही जोड़ने पर आ जा रहा है, तो विषम है। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो विषम संख्या इसमें कौन है, 39 है। कैसे, ये 24, 12, 48 ये सभी 12 से विभाजित है, 12 से विभाज्य है और 39 12 से विभाज्य नहीं है। ऐसे भी इसको देख सकते हैं। ये जो 24 है 2 का ये जो है ये ठीक है, ये 12 से डिविजिबल है ये भी और ये भी, और 39 जो है 12 से डिविजिबल नहीं है। और भी कुछ तरीका अपना सकते हैं, रीजनिंग में लगाया जा सकता है।
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 62 का जो सही आंसर है वह आपका, और यहाँ देखिए 61 में आप ये भी लगा सकते हैं कि 24, 12, 48 ये जो है सम संख्याएं हैं और 39 जो है विषम संख्या है। इस तरह से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में है 7, 12 से संबंधित है, तो 19 किससे संबंधित होगा? तो देखिए इसमें करना क्या है कि आपको 2 का स्क्वायर करके 3 जोड़े, तो 2 दूनी 4 और 3 7 आ गया। ठीक है, 4 और 3 7 आ गया। और 12 कैसे आया? तो 12 में जो है 3 का स्क्वायर करके उसमें 3 जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर करके उसमें 3 जोड़ेंगे, तो 3 3 और 3 12 आ गया। और 19 कैसे आएगा? तो 4 का स्क्वायर करके उसमें 3 जोड़ेंगे, तो 4 चौके 16 और 3 19 आ जाएगा। तो इसमें जो है 5 का स्क्वायर करके 5 जोड़ेंगे, 5 × 25 और 5 का स्क्वायर करके उसमें 3 जोड़ेंगे, सब में 3 ही जोड़ना है। 5 × 25 3 28 आएगा। तो इसमें जो सही आंसर आएगा ना वो आएगा आपका 28, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप में खाली स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी? तो इसका आंसर है GJO, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैसे होगा? तो देखिए 2 जोड़ करके जो है इसमें ADI है, तो A के बाद 2 जोड़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है? C आ रहा है। A के बाद C आ रहा है 2 जोड़ने पर, C के बाद 2 जोड़ने पर आ रहा है E, उसके बाद D के बाद 2 जोड़ रहे हैं तो F आ रहा है, यहाँ से F आ गया, और I से जो है आपका GHI, तो 2 जोड़ने से जो है इस तरह से J आएगा। तो GJO ये जो है आपको आ जाएगा, इसमें भी आगे ऐड करेंगे जब तो आ जाएगा GJO। सॉरी, देखिए इसको जो है इस तरह से अरेंज करना होगा, पहले ADI इस तरह अरेंज करके +2 करते जाएंगे, तो C इसमें भी +2 करेंगे तो ये आ जाएगा F, +2 करेंगे तो ये आ जाएगा K, इन सब में भी 2 ऐड करेंगे, इन सभी में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा E, और इसमें H आ जाएगा और इसमें M आ जाएगा, और इन सब में भी जब 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या? E के बाद F, G आ जाएगा, और H के बाद I, J आ जाएगा, और M, N, O आ जाएगा, तो GJO आ जाएगा इस तरह से। तो ये वाला सही आंसर आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद कुछ उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। सभी पत्थर पुरुष हैं, सभी पुरुष बाघ हैं। सभी पत्थर जो है, ये पत्थर है मान लीजिए स्टोन, और ये पुरुष हैं, और सभी पुरुष जो हैं सभी पुरुष बाघ हैं। ये पुरुष हैं और ये सभी टाइगर हैं, बाघ हैं। तो सभी पुरुष पत्थर हैं, कुछ बाघ पत्थर हैं। केवल निष्कर्ष A निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, न तो A निष्कर्ष निकलता है और न ही निष्कर्ष B निकलता है। तो देखिए इसमें जो है ये 64 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर B, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कुछ बाघ पत्थर हैं। कुछ बाघ पत्थर कैसे हैं? ये पत्थर है और ये पुरुष हैं और ये टाइगर है। तो कुछ क्या है, केवल 2 निष्कर्ष निकलते, सभी पुरुष बाघ हैं। ये जितना भी इधर पुरुष है सब ये टाइगर में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर B सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, निम्नलिखित प्रश्न एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है जिसमें से एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। तो 65 का जो सही आंसर है देखिए कैसे होगा ये। तो इसमें जो है 7 में 1 जोड़े 8, 8 में 1 जोड़े 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। तो इसमें जो है 10 आएगा सही आंसर। इधर से मिलाते हैं, 10 और 1 11, 11 में 1 जोड़े 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13। तो हमको यहीं 12 के बाद चाहिए, तो इसमें 10 आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर है देखिए 3 2 4 1। 3 पहले आएगा जल, उसके बाद 2 आएगा वाष्पीकरण, उसके बाद 4 आएगा बादल, उसके बाद फिर से वर्षा हो जाएगा। 3 2 4 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो 67 का जो है
डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, तो पहले 4 आएगा, 3 5 1 2, 4 आएगा ये, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद आपका 5 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए अक्षर श्रृंखला में किस एक सेट को क्रमिक रूप से जो है प्रश्नवाचक संकेत जो दिया है इसका स्थान पर स्थापित करने पर यह श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इसका आंसर है 68 का MGI, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें इन सभी में जो है इसको पहले आप लोग इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा, ICE अरेंज करके +1 करेंगे तो I के बाद J आएगा, J D F, उसके बाद K E G, उसके बाद एक बढ़ाते जाएंगे L F H, इसी तरह एक बढ़ाएंगे तो L के बाद M आएगा, F के बाद G आएगा और H के बाद I आएगा। MGI कहाँ है, तो MGI आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है जिसमें से एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। तो 69 का जो सही आंसर है वह आपका 35, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए ये बनेगा कैसे, देखिएगा ये 2 + 2 है और फिर प्लस दे करके ये 2 में 2 से भाग भी दे देंगे और इसको बनाएंगे। तो देखिए 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 2 4 आएगा, 4 1 5 आ जाएगा। तो इसी तरह 3 और 3 जोड़ेंगे और 3 में 3 से भागा देंगे तो 1 आएगा और 3 3 6 1 7, इस तरह 7 आ जाएगा। इसी तरह से 11 आ जाएगा। 5 और 25 को कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा इसको जो है 5 और 25 करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि 25 में 5 से भागा दे देंगे, तो 25 में 5 से भागा दिए तो 5 आ गया, प्लस 25 और 5 30 आ गया, इधर 30 और 5 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका सही आंसर होगा 35, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है डी, रिजाइन नहीं बनाया जा सकता। क्यों, REIGN। अब इसमें देखिए ENVIRONMENT, इसमें जी है, ये नहीं है। इन्वायरमेंट में जी नहीं है और रिजाइन में जी है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। टर्म बनाया जा सकता है, रेंट बनाया जा सकता है, रेंट बनाया जा सकता है, रिजाइन नहीं बनाया जा सकता है। तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक विशिष्ट कोड भाषा में स्कोर को TDPSF तथा फ्लाइंग को GMJOH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पेनाल्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो 71 का जो सही आंसर है वह आपका सी, यानी QFOBMUZ लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, तो एक एक अक्षर को बढ़ाया जाएगा। देखिए एस के बाद टी हो जा रहा है, एस के बाद टी हो जा रहा है, सी के बाद डी हो रहा है, ओ के बाद पी हो रहा है और आर के बाद एस हो रहा है, ई के बाद एफ हो रहा है। तो एक एक बढ़ाया गया है सब में। तो आप यहाँ पेनाल्टी में कैसे बढ़ाएंगे, पी का क्यू हो जाएगा, ई का एफ होगा और एन का ओ होगा, ए का बी होगा, एल का एम होगा और टी का यू होगा और वाई का जेड होगा। तो QFOBMUZ ये होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टी को याद है कि उसका जन्मदिन 9 जुलाई से पूर्व है। टी की पत्नी को याद है कि उसका जन्मदिन 7 जुलाई के पश्चात है। उसका जन्मदिन जुलाई की कौन सी तिथि को है। 72 का सही आंसर है तो 8, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसको आप लोग बनाइएगा। ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पुत्र है, ए डी की बहन है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो इसका आंसर होगा भतीजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो देखिए इसमें क्या आएगा सही आंसर, तो देखिए आएगा बी। कैसे आएगा, 18 आएगा। देखिएगा मैं बता रहा हूँ, 5 प्लस ये 5 7 8 9 है। तो इसको करना क्या है, देखिए 5 + 6, इसमें करेंगे क्या, 5 + 6 + 2 और इसमें जो है आपका 5 6 11 और 2 13। तो 5 6 11 2 13 हुआ और 15 में से 13 घटाएंगे 2, तो उस 2 को भी जोड़ देना है। तो 5 6 11 11 2 13 13 2 15 आ जाएगा। फिर देखिए अगला कॉलम में देखते हैं, 7 5 12 और 4 16, 16 में भी 2 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर इसी तरह करना है
8 + 3 + 3, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 3 14 2 16, इसमें भी 16 आ गया यहाँ जो मिलते जा रहा है। अब देखिए जो लास्ट बच रहा है 9 + 2 + 5, फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 9 2 11 5 16 2 18, तो इसमें जो है 18 आ जाएगा। तो यहाँ जो सही आंसर होगा 18 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो 75 का जो सही आंसर होगा वह आपका 5 त्रिभुज हैं। इसमें कैसे त्रिभुज है आप लोग इसको मिलाइएगा, देखिएगा कैसे त्रिभुज 5 बन रहा है। सबसे पहले आप लोग जो है ये त्रिभुज बड़ा सा देख लीजिए, एक त्रिभुज हुआ, और ये 2 त्रिभुज हुआ, ये 3 त्रिभुज हुआ, और ये चौथा त्रिभुज हुआ बड़ा सा, और एक छोटा सा त्रिभुज हुआ, 5 त्रिभुज इसमें बन जाएगा। देखिए इंटरनेट प्रयोग करता है, किस चीज़ का प्रयोग करता है, तो इसका आंसर है पैकेट स्विचिंग का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क से डेटा को संचारित करने की एक विधि है जिसमें डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में बांट दिया जाता है, जिसके बाद आसानी से उस डेटा का गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ XP से बदल रहे हैं तो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसका आंसर है अपग्रेड कर रहे हैं उसको। नेक्स्ट है, एक डॉक्यूमेंट में किए गए अंतिम कार्य को अंडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका आंसर Ctrl+Z किया जाता है अंडू करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर है बेसिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कुंजी है, तो कौन सा है, तो इसका आंसर है Ctrl+F, यानी Ctrl+ फाइंड करना है तो F। संक्षिप्ताक्षर MICR में C का अर्थ क्या है, तो C का जो अर्थ होता है कैरेक्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है, उसके बाद उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। इसका प्रयोग बैंकों में किया जाता है, MICR का प्रयोग बैंकों में किया जाता है। एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह करता है, तो इसका आंसर है वर्कशीट्स का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में होता है, क्या होता है, तो अनन्य IP एड्रेस होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है कोडिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर है प्लॉटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है, तो इसका जो सही आंसर है 86 का, वह आपका 86 का सही आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट है, झारखंड में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर है भागीरथ माझी ने, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में लावा का उद्गार किस युग में हुआ था, तो इसका आंसर है जुरेसिक युग में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हजारीबाग एवं रांची पठार को कौन सी नदी अलग करती है, तो इसका आंसर है दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। झारखंड में शीतकालीन वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, तो इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित खोरठा भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है, तो इसका आंसर है मगधी से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड की प्रचलित संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो इसका आंसर है वर्ष 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक जलप्रपात झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के समीप स्थित है, तो इसका आंसर है सुखलदरी जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के किस स्थान पर प्राचीन जैन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर है कतरास में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य में किस मृदा को स्थानीय भाषा में चरका कहा जाता है, तो इसका आंसर है दोमट मिट्टी को जो है चरका कहते हैं स्थानीय भाषा में। झारखंड के किस जिले में क्रोमाइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम का। मैं देखिए झारखंड के 24 जिले के बारे में एक वीडियो बनाया है, एक नज़र में जो है 24 जिले के बारे में आप क्या क्या है, किन जिलों की विशेषताएं उनके बारे में आप देख सकते हैं। वीडियो जो है आपका रेडी कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि झारखंड के 24 जिले में क्या क्या खासियत है, कब किसका स्थापना हुआ, किस जिला में क्या क्या चीज़ पाया जाता है,
तो इस तरह के सभी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएंगे आपको। 98 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है रांची जिला में जो है जनजातीय समुदाय के लोग अधिक रहते हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वह स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन भूमि क्षेत्र है? तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मित्रों देखिए, आज जो है प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कर दिया गया है। आप लोग जो है थोड़ा वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अपने सभी मित्रों तक भेजिए। इसमें टोटल इस बुक में जो है 15 सेट्स हैं, मैं पर डे करा दूंगा और आप लोग जो है वीडियो को देख करके अपने मित्रों तक भी शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और प्यारा से कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोग का कमेंट से जो है हौसला मिलता है और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।